Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make next video on the Jharkhand lecture series number 9. Please like, share and subscribe and don't forget press the bell icon. So let's start. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड के नामा सीरीज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि झारखंड का भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि झारखंड का स्थिति और उसका विस्तार क्या है। तो आज हम लोग झारखंड का भूगोल में पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि झारखंड का भौतिक विभाजन कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर के पठार की रचना चट्टानों क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की रचना वाला लावा चट्टान से हुई है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। छोटा झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, जो कि 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में अवस्थित है। अब आगे है कि झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च पहाड़ी है, जो कि गढ़वा जिले में स्थित है। आगे है झारखंड की जलवायु। तीसरा भाग है जलवायु। जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय है। मानसून का प्रवेश कब होता है तो प्रायः जून के दूसरे सप्ताह यानी कि 10 जून से जून का प्रवेश मानसून का होता है। मानसून के लौटने के समय मध्य अक्टूबर होता है। वर्षा का कारक है दक्षिण पश्चिम मानसून से। वर्षा का मुख्य स्रोत है बंगाल की खाड़ी की शाखा। शीतकालीन वर्षा के कारक है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात। औसत वर्षा है 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 2017-18 में भारत का तीसरा स्थान पर गर्मी के मामले में डाल्टनगंज था, पलामू जिला का मुख्यालय। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 25 डिग्री सेल्सियस। आगे है चौथा पार्ट में नदियाँ। तो चलिए झारखंड की नदियाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, जो कि 290 किलोमीटर की है। उद्गम स्थान क्या है लातेहार व लोहरदगा की सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलता है। ठीक है, या मतलब लातेहार की टोरी से निकलता है, इसको कह सकते हैं। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यह नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। दामोदर नदी की सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा नदी है। बराकर नदी का उल्लेख जैन व बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। चलिए दूसरा है स्वर्णरेखा नदी। उद्गम स्थल है नगड़ी रांची से निकलती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और इस नदी के रेत में सोना भी पाया जाता है। सहायक नदी है जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय नदी। तीसरा है सोन नदी। उद्गम स्थल है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और सर्वप्रथम गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। सहायक नदी है उत्तर कोयल। आगे है चौथा में है उत्तर कोयल। उद्गम स्थल है पिस्का, रांची। सहायक नदी है अमानत और औरंगा नदी। अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। पांचवा है बराकर नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार मुहाना दामोदर नदी में मिलता है। अफवाह तंत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले में है। तो चलिए अब जानते हैं झारखंड की अन्य नदियां और उसके उद्गम स्थल। चलिए औरंगा नदी रांची से, अमानत नदी हजारीबाग से, दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से, शंख नदी गुमला से, मोरमयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से, बांसलोई नदी बांस पहाड़ गोड्डा से, फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से, सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से, चानन नदी छोटा नागपुर के पठार से, अजय नदी मुंगेर बिहार से। आगे है कि गंगा नदी साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। आगे है पांचवा में है झारखंड की मिट्टिया के बारे में है। तो झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। अभ्रकमुल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा में पाई जाती है। काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ी से पाया जाता है। पीली मिट्टी पलामू में पाया जाता है। बलुई मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम में। जलोल मिट्टी साहेबगंज एवं पाकुड़ के क्षेत्र में। धात्विक गुण वाली मिट्टी पश्चिम सिंहभूम में। चमकती मिट्टी हजारीबाग में पाई जाती है।